किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटर की खेती के बारे में। जब आप मटर की बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। किसान भाई जब मटर की बुआई करते हैं तो उस समय पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिनकी वजह से आगे जाकर पैदावार में बहुत ही कमी देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे और आपको एक बहुत ही शानदार जानकारी देंगे, जिसके बाद में आप अपनी मटर की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी किसान भाई चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटी के निशान को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहें। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं मटर के बारे में। तो हालांकि मटर की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं और मटर की फसल के बारे में ज़्यादातर किसान भाइयों को जानकारी होती है। जो किसान भाई हर साल खेती करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जिनको अच्छी तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है, या फिर कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो पहली बार मटर की फसल लगाने जा रहे होते हैं। ऐसे में उन किसानों को अच्छी जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ गलतियों के बारे में जो किसान भाई अक्सर बुआई के समय पर कर बैठते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं खेत की तैयारी से। खेत की तैयारी, जब आप खेत की हकाई जुताई करते हैं तो कुछ किसान भाई एक दो हकाई जुताई ही करते हैं, जबकि मटर की फसल एक बहुत ही नाजुक फसल होती है। जो मटर का पौधा होता है वो बहुत नाजुक पौधा होता है। शुरुआत में जब बीज अंकुरित होता है तो पौधे को अच्छे पोषक तत्व मिलने चाहिए, और जब आप ज़मीन की गहरी हकाई जुताई करते हैं तो मिट्टी को एक पलटी लग जाती है। जो ऊपरी सतह की मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है, नीचे की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में आपको हकाई जुताई पर अच्छी तरीके से ध्यान देना है। शुरुआत से ही अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छी पैदावार भी आपकी निकल पाएगी। तो हकाई जुताई में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, बढ़िया तरीके से हकाई जुताई करें। दूसरी चीज़, देसी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद। देखिए किसान भाइयों, रासायनिक खाद तो आप डालते ही हैं, लेकिन जो जैविक खाद होते हैं इनका भी काफ़ी बड़ा महत्व होता है फसलों में। तो रासायनिक जैविक खादों में आप देसी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से किसी एक खाद का उपयोग जरूर करें। देसी खाद किसान भाई इस समय पर नहीं डाल पाते हैं, खेतों में ट्रैक्टर जा नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के जो 50-50 किलो के कट्टे आते हैं वो आप खेतों पर ले जाकर आसानी से डाल सकते हैं। इसके बाद में रासायनिक खादों की बात करें तो रासायनिक खादों में भी आपको कुछ ज़रूरी पोषक तत्व डालने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब मटर की फली में बीज बनता है तो उस बीज को पूरी तरीके से परिपक्व होने के लिए पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो बुआई के समय पर ही आपको म्यूरेट और पोटास जरूर डालना चाहिए, या फिर आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो आपको म्यूरेट और पोटास डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि NPK 12-32-16 में पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। साथ ही साथ सिंगल सुपर फास्फेट, जिंक और सल्फर, ये सभी पोषक तत्व तो आप बुआई के समय पर ज़रूर डालें। इसके अलावा अगर पौधे से पौधे की दूरी, गहराई की बात करें तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 इंच पर रखना चाहिए, क्योंकि जो मटर का पौधा है इधर उधर इसकी शाखाएं फैलती है। तो अगर ज़्यादा पास पास में पौधे होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पौधा होता है वो फुटान नहीं कर पाता है, या फिर पौधा इधर उधर गिरने की संभावनाएं रहती है और उस पर फ्रूटिंग भी बहुत कम हो पाती है। तो थोड़ी दूर दूर आप पौधे लगाएं। साथ ही गहराई का आप ध्यान रखिए, ज़्यादा गहराई में बीज को नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा गहराई में डाल देते हैं तो पौधा नाजुक होने की वजह से मिट्टी को चीर नहीं पाता है और वह ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाता है। ऐसे में जो निश्चित गहराई है उसी गहराई में आपको बीज डालना चाहिए। साथ ही साथ खेत का भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी का भराव उस खेत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मटर के पौधे को कम पानी की भी आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी अगर आप लगाते हैं तो पौधा गल भी सकता है। तो ऐसे में यह कुछ सावधानियां होती है जो आपको मुख्य रूप से बुआई के समय पर ही ध्यान देनी चाहिए। अगर ये गलतियां आप कर देते हैं तो आगे जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात की है। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।